आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. सी आई एम मार्किंग क्वेश्चन नंबर 3. नाउ आई विल रीड द क्वेश्चन. अ रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन 300 mm wide and 500 mm deep is simply supported over a span of 4 meter, full stop. It carries a UDL of 10 kilonewton per meter, full stop. Find the maximum bending stress induced, full stop. Draw bending stress distribution diagram. ठीक है, ये क्वेश्चन का अभी हम लोग डेटा लिखेंगे. वी विल राइट द डेटा फॉर दिस. नाउ ए रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन, मतलब जो क्रॉस सेक्शन है बीम का वो रेक्टेंगुलर है. इट इज 300 mm वाइड एंड 500 mm डीप. 300 mm वाइड एंड 500 mm डीप. तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे. इट इज 300 mm वाइड, 500 mm डीप. X axis, or you can say neutral axis, vertical axis or Y. Now I'll read the question. A rectangular beam section 300 mm wide and 500 mm deep is simply supported over a span of 4 meters. Span means length of the beam. तो अभी आप इस सेक्शन को यूज कर रहे हो एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम. So the span of the beam, length of the beam is 4 meter. Next, it carries a UDL of 10 kilonewton per meter. UDL का वैल्यू आपको दिया हुआ है. UDL is 10 kilonewton per meter. तो आप इस बीम के ऊपर UDL बताओ, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और उसका वैल्यू है W इज इक्वल टू 10 किलोन्यूटन पर मीटर. ठीक है, अभी फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंड ड्रॉ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. यानी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है हाउ मच इज द बेंडिंग स्ट्रेस एंड देन यू हैव टू ड्रॉ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये दो हमारे से क्वेश्चन है यहाँ पे. ओके, सो नाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन. नाउ अभी वापस से आपसे बेंडिंग स्ट्रेस पूछा है तो आप फ्लेक्चरल इक्वेशन ही यूज करो. आई कैन राइट सिंस फ्लेक्चरल और बेंडिंग इक्वेशन इज गिवन बाय or bending equation is given by, it is m upon I is equal to sigma b upon y. ठीक है, so I can say that therefore sigma b मुझे find out करना है. sigma b is equal to m upon I multiplied by y. ठीक है, this will be my equation number 1. मतलब मुझे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है. आई वांट कैपिटल I वैल्यू एंड Y. जैसे ही मेरे पास ये सभी वैल्यूज़ आ जाते हैं आई कैन ईजीली गेट द बेंडिंग स्ट्रेस. तो पहले हम लोग जाएंगे कैपिटल M के कैलकुलेशन के लिए विच इज़ द बेंडिंग मोमेंट. आई कैन राइट डाउन सिंस बेंडिंग मोमेंट फॉर गिवन beam is written as, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा. सी मैंने आपको ये केस दिया था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्लेक्चरल फॉर्मूला में कि अगर आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर UDL है, सो यू कैन राइट M इज इक्वल टू WL² by 8. सो कैपिटल M विल बी WL² by 8. ठीक है, so now therefore M is equal to W which is 10, okay,
into L square means 4 square divided by 8. So my answer of M, it will be 20 किलो न्यूटन मीटर. इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ न्यूटन एमएम में. सो देयर फॉर न्यूटन एमएम में लाने के लिए आप किलो न्यूटन की जगह पे रखोगे 1000. सो इट विल बी 1000 न्यूटन. 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन. फिर मीटर की जगह पे आप रखोगे वापस से 1000. सो इट वुड बी 20 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ विच विल गिव यू 20 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन एमएम. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट है हमारे पास. नेक्स्ट आफ्टर दिस कैपिटल आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर rectangular section. Okay, so I can write down now, since moment of inertia for rectangular section is given by I is equal to BD cube by 12. Okay, that is moment of inertia about horizontal axis. So it is equal to B यहाँ पे है 300 और D है 500. So it is 300 into 500 cube divided by 12. Therefore I value, it comes out to be 3.125 into 10⁻⁹ mm⁴, which I have already done. ठीक है, तो कैपिटल M हमारे पास है, I वैल्यू है. द ओनली वैल्यू विच इज रिक्वायर्ड इज ऑफ Y, स्मॉल y. सो व्हाट इज स्मॉल y? सी हियर, आई विल से दैट सिंस डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस from neutral axis is given by okay, this y is equal to nothing but d by 2. क्योंकि जब आप देखोगे ये rectangle section, maximum bending is at the outermost layers, so it is at d by 2 and here also it is at d by 2 maximum bending. Okay, so what is d? D is 500. So therefore it is equal to 500 divided by 2. Therefore y is equal to 250 mm. ओके, अभी आप इक्वेशन 1 को देखोगे तो m अपॉन आई इंटू वाई, ये सारा वैल्यूज हमारे पास है. सो आई कैन से दैट पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. देयरफॉर सिग्मा बी इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 में हमारे पास है कैपिटल M का वैल्यू है, it is 20 into 10⁻⁶. so it is 20 into 10⁻⁶ divided by I का वैल्यू है 3.125 into 10⁻⁹, 3.125 into 10⁻⁹ multiplied by y, and y is 250. So if very carefully you all calculate numerator divided by denominator and multiplied by 250, you all would be getting the answer of sigma B, that is bending stress, as 1.6 Newton per mm square. जो आंसर मुझे मिला है that is 1.6 Newton per mm square. That's my first answer. मतलब मुझे अभी बेंडिंग स्ट्रेस मिल गया है. सेकेंड केस में मुझे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो उसे हम लोग डायरेक्टली डेटा पे जो डायग्राम था उसी पर आप बता सकते हो. सी हियर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन शो इट हियर. एक्सटेंड दिस, फाइन, एक्सटेंड द न्यूट्रल एक्सिस. ओके, नाउ वी कैन शो इट लाइक दिस. वी कैन शो द बेंडिंग स्ट्रेस लाइक दिस. ओके, और अभी आप देखोगे तो ये जो सेक्शन था, सी हियर, ये जो सेक्शन है हमारे पास, इट इज सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल, मतलब वो इस तरह से बेंड होगा, यानी टॉप लेयर्स आर इन कंप्रेशन, बॉटम लेयर्स आर इन टेंशन. सो टॉप में रहेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, बॉटम में होगा टेंसाइल स्ट्रेस. दोनों का वैल्यू सेम 1.6
न्यूटन पर mm square, 1.6 Newton per mm square, and this much is the height in compression, this much is the height in tension. तो ये हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. इस प्रॉब्लम में सिग्मा बी क्वेश्चन था जो हमने फाइंड किया 1.6 न्यूटन पर mm square. Bending stress distribution diagram which we have drawn, and with this we have completed the third problem on bending stress.